बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के फोर्थ लेक्चर के अंदर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को समझेंगे। ये इस चैप्टर का बेटा फोर्थ लेक्चर है और बेटा पेज नंबर 16 और 17 पर मौजूद है। बेटा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसा सैटेलाइट होता है जो हमारे पास 24 आवर्स में ज़मीन के गिर्द एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है। जियो का मतलब बेटा हमारे पास ज़मीन और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। जब भी हम बेटा इस सैटेलाइट को ज़मीन से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा ये सैटेलाइट यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है उस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है। और जैसे अर्थ अपना एक पूरा राउंड जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, इसी तरह ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स के अंदर अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। तो बेटा बिल्कुल ये इक्वेटर के सामने मौजूद होता है, और जैसे जैसे बेटा फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है, तो बेटा ये हमेशा पाकिस्तान के रीजन के ऊपर रहेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इस सैटेलाइट को? अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट अर्थ विद अ टाइम पीरियड 24 आवर्स अपीयरिंग स्टेशनरी रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ। की फीचर्स में आपने याद रखने हैं, ये बेटा ऑर्बिट्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। बेटा ये इक्वेटर होता है और ये पोल होते हैं। मूव वेस्ट टू ईस्ट मैचिंग द अर्थ रोटेशन, हमेशा अर्थ जो रिवॉल्व करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो बेटा इस सैटेलाइट की भी बेटा एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगी। इस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करता है, उस ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो बेटा हमारे पास फॉर द सैटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग अर्थ एट रेडियस आर, तो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था, स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ पर, एम जो है बेटा मास ऑफ अर्थ, और आर जो है डिस्टेंस है बेटा अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। अगर बेटा ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो बेटा S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से V इज इक्वल टू हो जाएगा S डिवाइडेड बाई टी, और S हमारे पास इक्वल है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के यानी 2 पाई आर के। तो बेटा अगर हम V की जगह पर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी यहाँ पर पुट करते हैं तो बेटा फार्मूला बनेगा हमारे पास 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ये जो आर है बेटा आर स्क्वायर और ये आर मिलकर बेटा आर क्यूब बना लेंगे। तो बेटा हमने रेडियस निकालना है तो आर क्यूब को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब क्यूब खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर बेटा जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। मैस, ये मैस ऑफ अर्थ आ गया। ये टाइम पीरियड बेटा 24 घंटे के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। बेटा ये यहाँ पर पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो बेटा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो बेटा रेडियस आएगा वो आएगा 4.23 10⁻⁷ मीटर। और अगर यहाँ से बेटा हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो इजीली हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। जी की वैल्यू बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस, और तो बेटा हमारे पास वेलोसिटी आएगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की 3070 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे बेटा हम जमीन से दूर हटते जाते हैं, जो ऑर्बिट ज़मीन से जितना दूर होगा उसके अंदर सैटेलाइट्स की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।